नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को परमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में आने वाली परमा एकादशी का महात्म्य अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उसके व्रत की विधि तथा महिमा क्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए ताकि समस्त प्राणी उसका लाभ प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पुण्यदायिनी एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। इसे पुरुषोत्तमी एकादशी तथा कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला और भक्तों को भगवान के दिव्य धाम तक पहुंचाने वाला माना गया है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु जब अधिक मास का आगमन होता है तब 2 विशेष एकादशियां और जुड़ जाती हैं, जिन्हें पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी कहा जाता है। इन दोनों का महत्व अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे अनेक यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है तथा भगवान की कृपा से उसके मार्ग की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। इसी परमा एकादशी के प्रभाव को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कंपिलिया नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुमेधा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत सज्जन, सत्यवादी और भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, विनम्र और धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का जीवन सदाचार और सेवा भावना से परिपूर्ण था। वे सदैव अतिथियों का सम्मान करते और यथाशक्ति उनकी सेवा में लगे रहते थे। किंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनके जीवन में धन का अत्यंत अभाव था। कई बार ऐसा होता कि घर में भोजन की व्यवस्था भी कठिनाई से हो पाती, फिर भी उनके मुख से कभी शिकायत का एक शब्द नहीं निकलता था। जो कुछ भी उपलब्ध होता, उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते थे। समय बीतता गया, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन बढ़ती कठिनाइयों को देखकर एक दिन सुमेधा गहरे विचार में डूब गया। उसके मन में परिवार के भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न हुई और वह सोचने लगा कि इस प्रकार अभावों में जीवन व्यतीत करना कितना कठिन है। अंततः उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। एक दिन उसने गंभीर स्वर में अपनी पत्नी से कहा कि अब मुझे धन अर्जित करने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहकर परिवार का पालन पोषण करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। यदि मैं कहीं बाहर जाकर परिश्रम करूं तो संभव है कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और जीवन में कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सुमेधा की बात सुनकर उसकी पत्नी कुछ क्षण शांत रही, फिर अत्यंत धैर्य और विवेक के साथ उसने अपने पति को समझाना आरंभ किया। उसने कहा कि स्वामी, मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है, वो उसके भाग्य और पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। केवल स्थान बदल लेने से भाग्य नहीं बदलता। यदि भगवान की इच्छा होगी तो यहीं रहते हुए भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हो सकता है। इसलिए धैर्य रखिए और प्रभु पर विश्वास बनाए रखिए। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। पत्नी के मुख से निकले ये संतुलित और ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर सुमेधा का मन कुछ शांत हुआ और वह ध्यानपूर्वक उसकी बातों पर विचार करने लगा। पत्नी की बातों में गहरा सत्य छिपा हुआ था। सुमेधा ने मन ही मन विचार किया कि वास्तव में संसार में सब कुछ भगवान की इच्छा और मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। यदि भाग्य में लिखा होगा तो सुख स्वयं चलकर आएगा और यदि समय अनुकूल न हो तो अथाह प्रयास भी कभी कभी निष्फल प्रतीत होते हैं। यह सोचकर उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया और भगवान की इच्छा में संतोष मानकर अपने दैनिक धर्म और कर्म में लग गया। दोनों पति पत्नी कठिन परिस्थितियों के बीच भी भगवान का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यद्यपि घर में धन का अभाव था, फिर भी उनके हृदय में भक्ति और सेवा का धन कभी कम नहीं हुआ। जो भी अतिथि उनके द्वार पर आता, वे यथाशक्ति उसका सत्कार करते।
कई बार स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथि को बिना भोजन कराए कभी नहीं जाने देते थे। उनकी यही सरलता, विनम्रता और सेवा भावना देवताओं को भी प्रिय थी। एक दिन भगवान की कृपा से ऐसा शुभ संयोग बना कि महान तपस्वी और तेजस्वी कौटिल्य ऋषि उस क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे। उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था और उनके दर्शन मात्र से लोगों के मन में श्रद्धा जागृत हो जाती थी। भ्रमण करते करते वे सुमेधा के घर के समीप पहुंचे। जब सुमेधा और उसकी पत्नी ने दूर से महर्षि को आते देखा तो उनके हृदय आनंद से भर उठे। वे तुरंत आगे बढ़े और अत्यंत विनम्रता के साथ ऋषिवर को अपने घर ले आए। घर में भले ही वैभव नहीं था, लेकिन श्रद्धा और आदर की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने बड़े प्रेम से ऋषि के चरण धोए, उन्हें आसन दिया और यथाशक्ति उनकी सेवा की। उनके हृदय में किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, केवल सच्ची श्रद्धा और समर्पण था। महर्षि कौटिल्य उनकी सेवा और विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुभव किया कि ये दंपति भले ही धन से निर्धन है, परंतु धर्म, भक्ति और सदाचार से अत्यंत समृद्ध है। कुछ समय पश्चात जब ऋषि विश्राम कर चुके, तब सुमेधा और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर उनके समक्ष अपनी स्थिति निवेदित की। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, किसी का अहित नहीं करते, भगवान का स्मरण भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दरिद्रता और अभाव समाप्त नहीं हो रहे हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन भी सुखमय बन सके और हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकें। उनकी करुणामयी वाणी सुनकर महर्षि कौटिल्य कुछ क्षण ध्यानमग्न रहे। फिर उन्होंने मधुर स्वर में कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का अंत अवश्य होगा। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु उन्हें कभी त्यागते नहीं। अब मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से मनुष्य के बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख तथा समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। ऋषि ने आगे कहा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और दुर्लभ व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। यह व्रत केवल धन ही नहीं देता, बल्कि मन को शांति, परिवार को सुख और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति भी कराता है। ऋषि के मुख से परमा एकादशी का महात्म्य सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी के हृदय में नई आशा का संचार होने लगा। वे बड़ी उत्सुकता से ऋषिवर के अगले वचनों को सुनने लगे, क्योंकि उन्हें अनुभव हो रहा था कि शायद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और अब उनके जीवन में परिवर्तन का समय निकट आ चुका है। महर्षि कौटिल्य ने उन दोनों से कहा कि जब अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी आए, तब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करना और भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना तथा भगवान विष्णु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करना। इस दिन यथाशक्ति दान, जप, भजन और सत्संग करना चाहिए। रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन और जागरण करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। महर्षि ने बताया कि यह व्रत मनुष्य के दुर्भाग्य को दूर करके उसके जीवन में सौभाग्य का उदय करता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन काल में धन के अधिपति कुबेर ने भी इसी पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत किया था। उनके कठोर तप और इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें धनाध्यक्ष का उच्च पद प्रदान किया था। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस व्रत को भक्ति और विश्वास के साथ करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा अवश्य होती है। महर्षि के वचन सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो अंधकार से भरे जीवन में आशा का दीपक प्रज्वलित हो गया हो। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत करेंगे। समय बीतता गया और अधिक मास का शुभ अवसर आ पहुंचा। एकादशी के दिन दोनों पति पत्नी प्रातःकाल उठे, स्नान किया और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने भक्ति, जप, ध्यान और पूजा में अपना समय बिताया। उनके मन में किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं थी, केवल भगवान की कृपा पाने की आकांक्षा थी। उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया। उस दिन उनके हृदय में जो भक्ति और समर्पण था, उससे भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत पूर्ण होने के कुछ समय बाद ही उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगे। जिनके घर में कभी अभाव का वास था, वहां धीरे धीरे सुख और समृद्धि का आगमन होने लगा।
भगवान की कृपा से उनके सभी कार्य सफल होने लगे और दरिद्रता दूर होती चली गई। लोगों के बीच उनका सम्मान बढ़ने लगा और उनका जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुखमय हो गया। परंतु सबसे बड़ी बात ये थी कि धन प्राप्त होने के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही विनम्र, दयालु और भगवान के प्रति समर्पित बने रहे। यही कारण था कि भगवान की कृपा उन पर निरंतर बनी रही और उनका जीवन धर्म तथा भक्ति के प्रकाश से आलोकित होता रहा। समय के साथ सुमेधा और उसकी धर्मपत्नी का जीवन पुनर्तः बदल गया। जिस घर में कभी अभाव और चिंता का निवास था, वहां अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। भगवान श्रीहरि की कृपा से उन्हें धन, सम्मान और यश की प्राप्ति हुई, किंतु उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे पहले की भांति दीन दुखियों की सहायता करते रहे, अतिथियों का सत्कार करते रहे और भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव लीन रहे। उनके हृदय में ये भावना दृढ़ हो चुकी थी कि संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो केवल प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए वे प्रत्येक दिन भगवान को धन्यवाद देते और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित मानते थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी पर अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंत समय आने पर भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन दिव्य दूतों को देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी का हृदय भक्ति से भर उठा। भगवान के पार्षदों ने उन्हें दिव्य विमान में बैठाया और परम पवित्र विष्णुलोक की ओर ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें भगवान श्रीहरि के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये परमा एकादशी का अद्भुत महात्म्य है। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से इस व्रत का पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं, दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और अंत में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि उसे धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, सुनाता है अथवा दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। परमा एकादशी का ये पावन व्रत भगवान श्रीहरि के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। इसी मंगल कामना के साथ ये पवित्र कथा यहीं पूर्ण होती है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान श्रीहरि विष्णु की जय।